3 दिनों में दूसरी बार सस्ता हुआ सोना वायदा, उच्चतम स्तर से 7,000 रुपए नीचे। मिश्रित वैश्विक संकेतों के बीच भारत में सोने और चांदी का वायदा कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। आज MCX पर फरवरी का सोना वायदा 0.03% घटकर 49,328 रुपए प्रति ग्राम पर आ गया, जबकि चांदी वायदा 0.22% घटकर 65,414 रुपए प्रति किलोग्राम रहा। शुक्रवार को आई भारी गिरावट के बाद पिछले सत्र में सोने की कीमत 0.7% बढ़ी थी। अगस्त के 56,000 के उच्च स्तर से सोना करीब 7,000 रुपए नीचे है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इतना है दाम। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आज सोने की दरों में बढ़त दर्ज की गई, लेकिन मजबूत अमेरिकी डॉलर में इसे सीमित दायरे में रखा। हाजिर सोना 0.2% बढ़कर 1,847.96 डॉलर प्रति औसतन हो गया, जबकि चांदी 0.8% बढ़कर 25.11 डॉलर प्रति औसतन हो गई। अन्य कीमती धातुओं में प्लेटिनम 2.3% बढ़कर 1,055 डॉलर हो गया और पैलेडियम 0.3% चढ़कर 2,378 डॉलर हो गया। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन का शपथ ग्रहण समारोह 20 जनवरी को होगा। इस दिन वे पद की शपथ लेंगे। जो बाइडेन गुरुवार को प्रोत्साहन पैकेज की रूपरेखा तैयार करेंगे। कई विशेषज्ञों का मानना है कि सोने को निचले स्तरों पर समर्थन मिल सकता है, क्योंकि प्रोत्साहन मुद्रास्फीति में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करने में मदद कर सकता है, जिसके खिलाफ सोने को हेज के रूप में देखा जाता है। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज ने एक नोट में कहा कि वैश्विक इक्विटी बढ़ रही है और उम्मीद है कि कोविड-19 जल्द ही नियंत्रण में आ सकता है, क्योंकि कई देशों ने टीकाकरण शुरू कर दिया है। ऐसे में सोने की सेफ हेवन मांग और उसका दाम प्रभावित होगा। हालांकि अमेरिका में ताज़ा राजकोषीय प्रोत्साहन उपायों और बहुवर्षीय कमजोर डॉलर धातु को निचले स्तर पर समर्थन दे रहे हैं। गोल्ड ETF में तेजी से बढ़ रहा निवेश। कोरोना वायरस महामारी के कारण छाई आर्थिक मंदी और अमेरिकी डॉलर में सुस्ती से साल 2020 में सुरक्षित निवेश के तौर पर स्वर्ण आधारित एक्सचेंज ट्रेंडेड फंड ETF में निवेशकों का आकर्षण बढ़ा। इससे गोल्ड ETF में 6,657 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश हुआ, जबकि साल 2019 में स्वर्ण ETF में सिर्फ 16 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश हुआ था। हालांकि 2019 में लगातार 6 साल की शुद्ध निकासी के बाद इसमें शुद्ध खरीदारी हुई थी। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2020 के अंत तक स्वर्ण कोषों के प्रबंधनाधीन कुल संपत्ति साल भर पहले के 5,768 करोड़ रुपए की तुलना में 2 गुना से अधिक बढ़कर 14,174 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। 2020 में सोना निवेशकों के लिए सुरक्षित निवेश तथा सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले साधनों में से एक बनकर उभरा। मालूम हो कि ETF का प्रवाह सोने में कमजोर निवेशक रुचि को दर्शाता है। कोरोना वायरस के प्रभाव को कम करने के लिए दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों और सरकारों द्वारा राजकोषीय उपायों ने पिछले साल सोने की कीमतों में 25% से अधिक की वृद्धि की थी, जबकि चांदी लगभग 50% बढ़ गई थी। सोने की मुद्रास्फीति और मुद्रा में आई गिरावट के खिलाफ बचाव के रूप में देखा जाता है। निवेशकों के लिए खुली है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना। निवेशक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना के तहत बाजार मूल्य से काफी कम दाम में सोना खरीद सकते हैं। यह योजना सिर्फ 5 दिन के लिए खुली है। 11 जनवरी 2021 से 15 जनवरी 2021 तक योजना के तहत 5,104 रुपए प्रति ग्राम पर सोना खरीद सकते हैं। यानी अगर आप 10 ग्राम सोने खरीदते हैं तो उसकी कीमत 51,040 रुपए बैठती है और गोल्ड बॉन्ड की खरीद ऑनलाइन तरीके से की जाती है, तो सरकार ऐसे निवेशकों को 50 रुपए प्रति ग्राम की अतिरिक्त छूट देती है। इसमें आवेदनों के लिए भुगतान डिजिटल मोड के माध्यम से किया जाना है। आप देख रहे हैं रश इंडिया न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ।